जय श्री कृष्ण। वेदांतियों के लिए अनुपम ज्ञान से भरा हुआ अष्टावक्र गीता, जिसमें राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र जी के बीच का संवाद दिया गया है। इस अष्टावक्र गीता का जो तीसरा प्रकरण है, उस प्रकरण को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अविनाशिनमात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। यहां पर बहुत सुंदर बात बताई। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा गुरु एवं शास्त्र में श्रवण करके जो काम भोग में अत्यंत आसक्त हैं, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रहती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मोक्ष पुरुष वे मोक्ष से संसार के छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो सहज ही यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य और यह त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं, उससे न सुख होता है न दुख होता है, वो समत्व में रहता है। तो ऐसी समता, ऐसे समत्व से भरा हुआ जो तीसरा प्रकरण है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया है। इसके साथ साथ आज का प्रसंग जिसे हम विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण।